हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है तथा y व z अक्षों से क्रमशः 2 तथा 5 दूरी के अंतःखंड काटती है। तो देखो, हमें उस समतल का समीकरण बताना है जो x अक्ष के तो समांतर है और y व z अक्षों से क्रमशः 2 तथा 5 दूरी के अंतःखंड काट रही है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। एक्स वाई व जेड अक्षों अक्षों से क्रमशः ए बी व सी दूरी के अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण ये हम किस प्रकार से लिखते हैं। एक्स बट्टा ए प्लस में वाई बट्टा बी प्लस में जेड बट्टा सी बराबर में 1, ये होता है समीकरण। तो अब देखो, हमें क्या बताया है सवाल में कि एक्स अक्ष के समांतर है वो समतल, ठीक है। तो एक्स अक्ष के समांतर है अर्थात एक्स अक्ष को वो अनंत पर काट रहा होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, चूंकि समतल एक्स अक्ष के समांतर है अर्थात जो ए का मान है वो तो अनंत हो जाएगा, क्योंकि ए क्या होती है, एक्स अक्ष से जो अंतःखंड है, ठीक है, वो होती है। तो एक्स अक्ष के समांतर, इसका मतलब क्या है कि वो जो समतल है वो एक्स अक्ष को अनंत पर काट रहा होगा, यानी ए का मान अनंत हो गया। फिर देखो, बी का मान हमें क्या दिया हुआ है, जो वाई अक्ष से अंतःखंड है वो देखो 2 दूरी पर है, यानी 2 इकाई। फिर सी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जेड अक्ष से, तो जो अभिष्ट समीकरण है, समतल का समीकरण क्या बनेगा, समतल का समीकरण ये हमारे पास में बन जाएगा एक्स बट्टा ए, तो एक्स बट्टा यहाँ पे अनंत प्लस में वाई बट्टा 2 प्लस में यहाँ पर जेड बट्टा सी का मान 5 बराबर में 1 आएगा। तो अनंत यानी कि यहाँ पर ये 1/0 इसकी ओर अग्रसित होगा। तो अगर ये मान अनंत है तो 1/, अनंत का जो मान है वो शून्य की ओर अग्रसित होगा, यानी कि ये मान तो शून्य के बराबर आएगा। प्लस में यहाँ पर y/2 प्लस में z/5 ये 1 के बराबर है। यानी कि देखो, जो अभिष्ट समीकरण है वो क्या बनेगा, अभिष्ट समीकरण यहाँ पर अगर हम लैसे ले लें तो 10 आ जाएगा लैसे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 5y प्लस में 2z बराबर में 10, ठीक है, ये बन गया। तो हमारे पास में अभिष्ट जो समतल का समीकरण है वो क्या हो जाएगा, 5y प्लस में 2z बराबर में 10, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।